स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की चर्चा करेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वे 3 परतों के मध्य में अर्धचालक से निर्मित होता है। ये हमने जो है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए जैसा कि हमने बताया था कि इसमें 3 परतें होती हैं। बीच वाली परत जो है जर्मेनियम या सिलिकॉन की बहुत पतली परत होती है, जिसकी मोटाई बहुत ही पतली होती है। बहुत ही इसकी थिकनेस अबाउट 0.0025 सेंटीमीटर नियर अबाउट होती है। ये हमारा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इमीटर, बेस, और ये क्या है हमारा? कलेक्टर। अब इसमें जो है इसको हम लोग जो है बैटरी से फॉरवर्ड वायर्स द्वारा जो है कनेक्ट कर देते हैं। प्लस ये हो गया हमारा माइनस, इसको इससे मिलाया, फिर यहाँ पे दूसरा टर्मिनल लेते हैं, ये हो गया हमारा माइनस। फिर हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये हमारा जो है एक सर्किट प्रिपेयर हो गया। यहाँ पे इसमें करंट को हम दिखाते हैं आईसी। इस करंट को हम लोग बोलते हैं आईवी, आई, और ये हमारा इसका डायरेक्शन क्या होता है? आईबी। ये हो गया हमारा आईबी। अब इमीटर द्वारा जो है ट्रांजिस्टर में देखिए यहाँ पे 2 जंक्शन हैं और ये दोनों पीएन जंक्शन हैं। ये दोनों हमारे क्या हैं? पीएन जंक्शन है। सामान्य अवस्था में जब ट्रांजिस्टर को कोई बायस वोल्टेज नहीं दिया जाता तो इन पीएन जंक्शन पर डिप्लीशन का जोन जो है प्रोड्यूस हो जाता है। जब ट्रांजिस्टर को बायस वोल्टेज हम लोग देते हैं, यहाँ पे ये क्या है? वी ई बी, और ये क्या है हमारा? वी सी बी। ई बी का मतलब क्या हुआ? इमीटर बेस, और सी बी का मतलब कलेक्टर बेस। कलेक्टर बेस। जब ट्रांजिस्टर को बायस वोल्टेज दिया जाता है, ये हमारा क्या होता है? ये फॉरवर्ड बायस होता है, और ये हमारा क्या होता है? सी बी वाला रिवर्स बायस होता है, यानी कि अग्र अभिनत और उत्तम अभिनत। जब ईबी जंक्शन, जब इसको हम लोग बायस वोल्टेज देते हैं तो ईबी जंक्शन, ये देखिए ई है और ये हमारा बी है, इन दोनों जंक्शन के बीच जो डिप्लीशन जोन होता है उसकी विड्थ जो है कम हो जाती है, क्योंकि यह जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया गया है। यह जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया गया है। इसमें इसके अपोजिट सी बी पर, ये देखिए यहाँ पे ये सी और बी है। सी बी पर रिवर्स बायस होने के कारण डिप्लीशन रीजन जो है क्या होता है? इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। यहाँ पे किससे कनेक्ट है? ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है। अब जब इमीटर द्वारा, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल हो गया, जब इमीटर द्वारा बेस में इंजेक्ट, ये देखिए यहाँ पे हम होल्स दिखा दे रहे हैं, ये हमारे क्या हैं? होल्स हैं। ये जो है ये हमने जो है, ये जो जिनकी जो है टेल जो है ब्लैक में है,
ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं और ये हमारे जो है बेस को शो करेंगे, और सॉरी होल्स को शो करेंगे। ये होल्स हो गए और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, इमीटर द्वारा बेस में जब ये इंजेक्ट किए जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है ये देखिए, अभी इसको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो है ये क्या है, होल्स हो गए। अब यहाँ पे इमीटर द्वारा बेस में, ये इमीटर है, मीटर द्वारा बेस में इंजेक्ट किए गए होल्स, अधिकतम होल्स जो होते हैं बेस में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनसे क्या करते हैं, पुनर्संयोग करते हैं, यानी रिकम्बाइंड होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बढ़ते हैं और ये इधर की बढ़ते हैं। जब यहाँ इसको पावर देते हैं तो ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स जो है हमारा बेस की तरफ और इलेक्ट्रॉन हमारे जो है इमीटर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, रिकम्बाइन हो जाते हैं, और रिकम्बाइन होते हैं। अब कुछ क्या होते हैं, विसरित होकर के जो है पी क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी कलेक्टर में आ जाते हैं। ये होल्स कलेक्टर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, ये जो है कलेक्टर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कलेक्टर पे नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पे है ना। अब इमीटर से बायस क्षेत्र में, अब देखिए एमीटर से जब बायस क्षेत्र में आने वाले होल से बेस क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जब रिकम्बाइन होते हैं, पुनर्संयोजन करते हैं, तो इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन लुप्त होता है, यानी लुप्त इलेक्ट्रॉन के बराबर नए इलेक्ट्रॉन VeV द्वारा जो है पुनः बेस सर्किट को दिए जाते हैं। यानी कि जैसे ये जो है यहाँ पे पुनर्संयोग करके एक उदासीन करता है इलेक्ट्रॉन को, तुरंत जो है इसके नेगेटिव साइन द्वारा जो है यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है इनको दिया जाता है, बेस को दिया जाता है। इस प्रकार से आप देखोगे कि बेस में जो है IV धारा प्रवाहित होती है। अब जैसे ही BC जंक्शन है, अब यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, BC B पर बेस, C पर कलेक्टर। जब BC जंक्शन से विसरित होकर के, यानी यहाँ से विसरित होकर के जब होल्स इसमें आ गए, तो जैसे ये यहाँ पे पहुँचते हैं वैसे ही बैटरी CB के द्वारा, यानी ये जो बैटरी है CB कलेक्टर वोल्टेज कलेक्टर बेस वोल्टेज द्वारा एक इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होता है, जो कि जा करके जो इसका होल्स है उसको उदासीन कर देता है। यानी कि जो विसरित होकर के होल्स आ रहे, जैसे यहाँ पे टर्मिनल तक पहुँचते हैं, तुरंत जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और इसको आकर के जो है यहाँ पे उदासीन कर देता है। और इसमें जो है इस प्रकार से जो है इसमें IC धारा प्रभावित हो जाती है। कौन सी धारा होगी, आपकी IC धारा। यहाँ पे हम इस तरह का भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है अब जैसे ही BC जंक्शन से विसरित होकर एक होल्स कलेक्टर में पहुंचता है, तो ये होल्स को, जो इलेक्ट्रॉन है होल्स को न्यूट्रल कर दिया। अब प्रत्येक होल्स इस प्रकार जो है प्रत्येक होल्स के इस प्रकार बेस या कलेक्टर, यानी कलेक्टर जोन में पुनर्संयोग के लुप्त हो गया, यानी यहाँ पे लुप्त हो रहा है ना, लुप्त हो जाने पर इमीटर जोन में क्या क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है। यानी जैसे ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल्स को उदासीन करेगा, न्यूट्रल करेगा, तुरंत जो है इमीटर में एक जो है कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के पॉजिटिव टर्मिनल में जो है प्रवेश करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के इमीटर छोड़ने पर एक न्यू होल्स प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, तो टूट करके जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में एंट्री किया, यहाँ पे क्या हुआ, होल्स प्रोड्यूस हो गया और तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन बेस जंक्शन में जो है वो होल्स एंट्री करना शुरू कर दिया है।
इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है। फिर इसी में जाएगा, फिर वही प्रक्रिया यहाँ पे जो है पुनर्संयोजित होगा, एक इलेक्ट्रॉन लैप्स होगा, ये इसके द्वारा जो है ये इसको दिया जाएगा, फिर जो है कलेक्टर में विसरित होकर पहुँचेगा, फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन पहुँच करके जो है फिर इसकी, यानी ये प्रक्रिया जो है आपकी निरंतर चलती रहती है। पीएनपी ट्रांजेक्शन में कंडक्शन जो होते हैं, यानी वैद्युत चालन जो होता है वे होल्स के द्वारा होता है, और जबकि बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। कलेक्टर करंट इमीटर करंट से सदैव कम होता है, यानी कि इसका जो आईसी है वे हमेशा जो है आई से कम होगा। इस पूरी व्याख्या से हम ये समझ सकते हैं कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब ये तो था हमारा ये पीएनपी, ये हमारा क्या था पीएनपी। अब हम लोग देखते हैं एनपीएन। एनपीएन सेम इसी प्रकार से रहेगा, बस इनके टर्मिनल को हम लोग चेंज करेंगे। ये हमारा ट्रांजिस्टर प्रिपेयर हो गया। ये देखिए इसका बेस जो है पतला है। ये क्या है एनपीएन, एनपीएन। अब इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे ये जो है होल्स हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स हुए, और ये फिर इसमें आ जाती है। ये जो है यहाँ से फिर इसको हम बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर दिया हमने। ये था हमारा माइनस, ये हो गया प्लस। देखिए इसका टर्मिनल हमने चेंज कर दिया है पीएनपी अपेक्षा। यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। पीएनपी की तरह जो है इसमें भी यहाँ पे आई धारा बहती है, यहाँ पे क्या है आईसी, और इसमें क्या होता है आई भी धारा बहती है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या होता है चेंज होता है। यहाँ पे आपने देखा इनका डायरेक्शन क्या था ऊपर की तरफ था, इनका डायरेक्शन यहाँ पे क्या है नीचे है। अब यहाँ पे इनका डायरेक्शन क्या है देखें, ये हमारा नीचे है, यहाँ पे इनका डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी अपोजिट होता है। यहाँ पे देखिए इनका डायरेक्शन इस दिशा में धारा बह रही है, यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ हो गई। अब उत्सर्जक के आधार यानी कि जो इमीटर है, यहाँ पे जो है फॉरवर्ड बायस के कारण, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के कारण ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी इमीटर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो बेस के होल्स हैं, ये जो है संध की तरफ यानी ये इधर और ये इधर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि इमीटर और बेस का जो पोटेंशियल बैरियर है वह जो है बढ़ जाता है, और डिप्लेशन की जो विड्थ है वह और चौड़ी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि इमीटर बेस ज्वाइंट, ये देखिए इमीटर बेस ज्वाइंट के फॉरवर्ड होने के कारण, ये देखिए यहाँ पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पर ये फॉरवर्ड बायस से कनेक्टेड रहता है, और ये हमारा रिवर्स बायस से कनेक्टेड रहता है, जैसे हमने ऊपर बताया पिछले में। अब यहाँ पे जो है इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पे। अब जो है फॉरवर्ड बायस के कारण जो है इमीटर्स के इलेक्ट्रॉन्स जो है आधार के होल की तरफ बढ़ते हैं, और आधार चूँकि यहाँ ये जो बेस है ये हमारा अत्यंत पतला होता है, हमने बताया था कि
ये जो है बहुत थिन होता है, इसकी थिकनेस भी 0.0025 सेंटीमीटर के नियर अबाउट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेस के पतला होने का अधिकांश इलेक्ट्रॉन तो जो है आधार को जो है इसको एक क्रॉस करके जो है कलेक्टर में चले जाते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक दूसरे को जो है डिस्चार्ज करते हैं। ऐसे कंडीशन में डिस्चार्ज करते ही जो है यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर परमाणु का एक कोवैलेंट बॉन्ड जो है वीक कर जाता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा जो है अट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है इसमें जो है IV धारा जो है फ्लो होती है, जो कि बहुत ही जो है क्षीण होती है, फिएबल होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हमने इसमें IV करंट को फ्लो कराया, बताया हमने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जो है कलेक्टर में चले गए, कलेक्टर में जाने के बाद ये 95% अबाउट इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर में चले जाते हैं इसको क्रॉस करके। अब यहाँ पे जो है जैसे इसमें पहुँचते हैं बैटरी CB, ये देखिए बैटरी CB, ये जो है VCB है, यहाँ पे VEB है। बैटरी CB के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा जो है क्या होते हैं अट्रैक्ट कर ली जाते हैं। इस प्रकार इसमें धारा कौन सी प्रोड्यूस हो जाती है, IC हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे ही आधार पर, जैसे ही बेस पर एक इलेक्ट्रॉन, या यूँ कह लीजिए कि एक कलेक्टर, यानी कि कलेक्टर में जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश करता है। जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा, या इससे भी हम कह सकते हैं कि बेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में ये एंट्री करता है, तो बैटरियों के जो निगेटिव टर्मिनल्स होते हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके ये इमीटर में जो है पहुंच जाता है। जब इमीटर में ये प्रवेश करेगा, इस समय जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ये जो इससे निकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है इसकी भी पूर्ति करेगा, और इस प्रकार से इसमें जो है एक I धारा हमारी बहेगी, इसमें हमारी IE धारा रहेगी। अब हम लोग लिख सकते हैं IE = IB + IC, IE = IB + IC। अब हम इसके जो है डायरेक्शन, इसको हम सिंबल की बात करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये PNP है, ये हमारा PNP है। PNP के लिए एक, ये देखिए हमने ये ले लिया, ये हमारा क्या हुआ, बेस हो गया। ये जो है हमारा ये हो गया। अब इनका डायरेक्शन, ये जो है ये जो है हमारा E हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब इनका डायरेक्शन क्या होगा, इनमें ये जो है जनरली जो है ये डायरेक्शन से ही पहचाने जाते हैं, ये जो है डायरेक्शन के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। अब ये चूँकि ये PNP है, तो इनका डायरेक्शन जो है क्या होगा, इधर की तरफ होगा। और ये जो है अब ये जो है B हो गया हमारा, और ये जो है क्या हुआ, ये हमारा कलेक्टर हो गया C, ये हमारा क्या हो गया, एमीटर। इनका डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है। इस तरह से इस डायरेक्शन के थ्रू ही हम जो है क्लैरिफाई कर पाते हैं। देखिए क्या हुआ, PNP का हुआ, NPN का हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, PNP का हुआ। ठीक है, ओके।